अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। लास्ट वीडियो में मैं आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो आज चलते हैं हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो सबसे पहले आपने सीएमडी अपने पास ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपने इंस्टॉलेशन तो कर ली होगी, तो आपने इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने सबसे पहले इसका वर्जन चेक कर लेना है कि कौन सा है। मेरे पास 3.14.1 है। ये वर्जन चेक करने के लिए एक कमांड है, तो यहाँ से आप अपने पाइथन का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपने पाइथन के टर्मिनल में जाना है तो आप किस तरह जा सकते हैं, तो आप लिखेंगे पाइथन और एंटर करेंगे तो आप अभी पाइथन के टर्मिनल में आ चुके हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोड होता क्या है। कोड बेसिकली सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो हम ओएस को देते हैं। ओएस उस पे काम करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और हमें उसका आउटपुट रिजल्ट देता है। जैसे कि 2+2 मैं उसको ओएस को कमांड दे रहा हूँ, सेट ऑफ कमांड दे रहा हूँ, सेट ऑफ कमांड लाइन्स कोड दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने उसको कोड दिया, तो ये क्या ओएस उसके ऊपर वर्किंग करता है, देन मुझे उसका रिजल्ट शो करवा देता है। 2+2 4। अब मैं 2+2+2 करूंगा तो ये मुझे 2+2+2 ये मुझे रिजल्ट दे रहा है। अगर वो सिंटेक्स के मुताबिक नहीं होगा, पाइथन का सिंटेक्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिंटेक्स ठीक नहीं है तो वो आपको इनवैलिड सिंटेक्स एरर दे देगा और आपकी कमांड को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और आपको आउटपुट नहीं देगा। तो ये हो गया पाइथन का थोड़ा बेसिक लेवल का। नाउ आई वांट टू समथिंग प्रिंट। मैं चाहता हूं कुछ मुझे प्रिंट करके दो। क्या प्रिंट करके दे? एंड एंटर नहीं, मैं चाहता हूं हाय पाइथन फॉर डेवऑप्स। ठीक है, यहां पे देखें, ये एक चीज समझने वाली है। यहां पे मैं एंटर कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं जिसका है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है? जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, एंटर करूंगा, हाय पाइथन फॉर डेवऑप्स, उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो यहां पे आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए अपना कोड भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहां पे मैंने कोड लिखा है। अब मैं फर्दर इसके ऊपर चलता हूं, तो आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि पाइथन के अंदर वेरिएबल और एक कांस्टेंट यूज होता है। वेरिएबल समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एक नंबर है, ठीक है, उसको मैंने कहा है कि 2। अब जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये नंबर, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ना 2, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, इसको कहते हैं वेरिएबल। अब मैं चाहता हूं, एक होता है कांस्टेंट। अब मैंने नंबर 1 लिया, ठीक है, और उसको मैंने कहा 3। अब जो नंबर 1 की जो वैल्यू है ना, ये 3 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है थ्रू आउट इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। अब नंबर 1 की जो वैल्यू है ना, वो चेंज नहीं होने वाली। वेरिएबल में क्या होता है, आप जो वैल्यू देते हैं वो चेंज हो सकती है। कांस्टेंट के अंदर जो आप वैल्यू इनपुट करते हैं वो आपकी वैल्यू, आपका जो डेटा है वो चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट ही रहता है। अब बात करते हैं डेटा की। अब तो वेरिएबल और कांस्टेंट हमने समझ लिया, अब बात करते हैं डेटा की। डेटा कितनी टाइप्स की होती है? डेटा होती है 4 टाइप्स की। एक होती है इंटीजर, ठीक है, एक होती है इंटीजर, एक होती है फ्लोट, एक होती है आपकी स्ट्रिंग और एक होती है आपकी बुलियन। ठीक है, बूल कहते हैं, स्ट्रिंग एसटीआर कहते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग, बोलने में स्ट्रिंग होता है, लिखने में एसटीआर है, और बुलियन लिखने में बूल है। ठीक है, अब देखें, मैं नंबर ले रहा हूं, नंबर इज इक्वल टू 1।
ये अब 1 क्या है, 1 क्या है, इंटीजर। अब 2.2 क्या है, ये है फ्लोट। इंटीजर के अंदर आपका 1 2 3 4 5 इस तरह के डिजिट आ सकते हैं, इस तरह की वैल्यू आ सकती है। फ्लोट के अंदर 2.2 2.0 2.12 5.0 5.2 समथिंग डेसिमल जो भी होगा ना वो आपका फ्लोट में आता है। ठीक हो गया। अब बात आती है एसटीआर की। अब मैं फॉर एग्जांपल नेम, मेरा नाम क्या है लेता हूं, नेम। आपने कुछ भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने एंटर किया ना, कुछ भी, वो होती है स्ट्रिंग। ठीक है, ये डबल कोटेड के साथ होती है, सिंगल कोटेड के साथ होती है, ट्रिपल कोटेड के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखें मैं इसको लिखता हूं नेम रईस, एंटर करूंगा तो मैं नेम लिखूंगा तो ये मुझे रईस शो करवा देगा। नेम के अंदर जो वैल्यू शो हुई है, रईस की वैल्यू शो हुई है, इस नाम से मेरी इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, तो उसने रईस शो करवा दिया, नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ, रईस। अब मैं टाइप चेक करना चाहता हूं, इसकी क्या है टाइप, नेम, और आपको यहां पे स्ट्रिंग शो भी करवा रहा है। ठीक है, आप इसी तरह नम की चेक करेंगे तो आपके पास उसकी भी टाइप आ जाएगी। अब मैं यहां पे चाहता हूं वॉक ट्रू। ठीक है, अब मैं टाइप वॉक एंटर, यहां पे आपको टाइप बता रहा है क्या है, बुलियन ट्रू। अच्छा, जब यहां तक आपने वेरिएबल भी समझ लिया, कांस्टेंट भी समझ लिया और डेटा की टाइप्स भी समझ ली हैं, तो अब हम चलते हैं उसके बाद टाइप भी हो गया। हाँ, अब हम समझते हैं कि अगर हमने किसी से कोई वैल्यू इनपुट करवानी है तो हम किस तरह करवा सकते हैं। देखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं नेम। ठीक है, नेम इनपुट करवा रहा हूं मैं। इनपुट क्या करवा रहा हूं, इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, ये मैं बाहर किसी यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूं तो मैं किस तरह लूंगा, एंटर। अब उसने उसी टाइम इस सेट ऑफ कोड को रन किया है ओएस ने, और उसने मुझे बता दिया एंटर योर नेम। मैं यहां पे एंटर करता हूं रईस। ठीक है, यहां पे नेम लिखूंगा तो इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, रईस ही स्टोर होनी चाहिए। तो मैं देखता हूं यहां पे कौन सी वैल्यू या क्या नेम के अंदर स्टोर हुआ है वो मैं देखता हूं। यहाँ पे देखें रईस के नाम से मेरा इनपुट जो मैंने किया था वो हो चुका है। ठीक है, आप इस तरह इनपुट के फंक्शन को यूज करते हुए यहाँ पे ये देखें ना, ये इनपुट का फंक्शन मैंने यूज किया और ये ब्रैकेट के अंदर मैंने ये एक स्ट्रिंग पास किया। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी होगा उसको हम स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, उसको हम स्ट्रिंग समझते हैं, और इनपुट हमारा फंक्शन है और ब्रैकेट को फंक्शन को कॉल करने का एक सिंटैक्स है। इनपुट ये हमारा फंक्शन कॉल करने का सिंटैक्स है, क्या, इनपुट हमारा फंक्शन है और उसके साथ हमारी ब्रैकेट्स लगती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन यूज करने का सिंटैक्स है। तो चलते हैं आगे फर्दर। अब मैं चाहता हूं कि एक नंबर 1 है, ठीक है, num1 इक्वल्स टू इनपुट। अच्छा, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू वेरिएबल क्या होता है, डेटा क्या होता है, इसके अंदर हम किस तरह यूजर से, बाहर की यूजर से डेटा हम किस तरह इनपुट करवा सकते हैं। आपको एक मजे की चीज बताता हूं कि आप किसी की कास्टिंग किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कास्टिंग में क्या होता है, किसी की डेटा की टाइप को किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने नेम लिया था, टाइप नेम, ये क्या आ रही थी, str।
अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूं इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर में। अब मैं किस तरह कर सकता हूं, देखें, एक num1 लिया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर मैं इनपुट करवा रहा हूं, ठीक है, क्या इनपुट करवा रहा हूं, एंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर करूंगा 500 और मैं यहाँ पे टाइप चेक करूंगा तो मेरे पास टाइप क्या आ रही है, num1 की, एंटर, str। हत्ता के जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है वो तो 500 है, और वो वैल्यू कौन सी है, इंटीजर की। यहां पे मैं क्या करूंगा, जस्ट वन, यहां पे मैं इंटीजर का फंक्शन, इंटीजर को यूज करूंगा, और यहां पे आप जादू देखिएगा, एंटर करूंगा मैं। अब कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं, 600। अब मैं टाइप लिखूंगा num1 की, तो यहां पे क्या आना चाहिए, इंटीजर, और यहां पे आप इंटीजर देख सकते हैं। सिंपल है, आप कास्टिंग भी कर सकते हैं और उसकी जो डेटा टाइप है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले एस टी आर आ रहा था, आपने ये सोचना है कि एस टी आर यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने इनपुट का फंक्शन यूज किया तो उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास की है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जब भी कोई चीज मैं पास करूंगा उसको हम स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग समझते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही थी उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही हो रही थी, स्ट्रिंग ही उसको ले रहा था। इस वजह से उसने मैं यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग शो करवाई, जबकि मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो मैं चाहता हूं उसका जो डेटा टाइप है ओरिजिनल आना चाहिए, तो मैंने यहां पे स्ट्रिंग के थ्रू डेटा इनपुट करवा लिया, लेकिन उसी की डाटा को मैंने कन्वर्ट किया है इंटीजर में, और इस तरह मैंने कास्टिंग को यूज करते हुए डेटा टाइप चेंज कर लिया। तो आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पाइथन के ऊपर जो मैंने अभी लिखा है या मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।